में वाणी की कसौटी से उसको कसना होगा। पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन, बस्तर भूखन शोभा जाने आत्मा की लगन। प्रश्न ये है कि नख से सिख तक राज्य की शोभा का वर्णन करने के लिए इसमें क्यों कहा गया है? पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन। वर्णन तो मुख से होता है, तो क्या चितनी में हमें बोलना है? ऐसा नहीं है। ये उस अवस्था की बात है जब हम प्रारंभ में शरीर को स्थिर करते हैं। राज्य की शोभा का बाह्य ज्ञान हमें होता है क्योंकि हमने वाणी पढ़ी होती है। राज्य के किसकी संग में कौन सा आभूषण आया है, कैसा उनका अंग है, सागर श्रृंगार में विस्तार रूप से लिखा हुआ है। इसके पश्चात जो हमने पढ़ा हुआ होता है वो हमारे मन में आने लगता है। जैसे राज्य के गले में 4 हार है या 5 हार है, 8 अंगुलियों में हाथों की क्या है, चरणों में क्या है, सिर पर कैसा श्रृंगार है, बाल कैसे आए हैं, ये सारे हमारे मस्तिष्क में घूमने लगते हैं। इसलिए इसको कहते हैं फेर फेर कीजिए वर्णन, क्योंकि इसके पहले हमारा मन और मस्तिष्क कहीं ना कहीं घूम रहा होता है। चर्चनी मस्तिष्क की है यानी दिमाग की है और चितवनी दिल की है। चितवनी दिल से होगी और चर्चनी दिमाग से होगी। आप सोचेंगे कि मस्तिष्क और बुद्धि में क्या अंतर है? मस्तिष्क बुद्धि की कार्यशाला है। बुद्धि एक सूक्ष्म पदार्थ है, मस्तिष्क कुछ अलग है। जब हमारे ऊपर रजोगुण तमोगुण का आवरण हट जाता है तो बुद्धि की सक्रियता बढ़ जाती है। किसी का मस्तिष्क छोटा होता है, किसी का मस्तिष्क बड़ा होता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अंतः के विकार कितने दूर हुए हैं और हमारी बुद्धि की क्रियाशीलता कितनी बड़ी है। इसलिए नख से सिख तक राज्य श्यामा जी का जो श्रृंगार है हमारे मस्तिष्क में, मन में, चित्त में, बुद्धि में भ्रमण करता रहे, इसको कहते हैं मस्तक लो कीजिए वर्णन। यानी एक भावना बसा लीजिए कि राज्य श्यामा जी का ऐसा श्रृंगार है। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कल को कोई ये भी वर्णन कर सकता है कि हमने राज्य को कोट में और टाई पहने हुए देखा, क्या करेंगे? इसलिए महामती जी ने जैसा देखा है वैसा वर्णन कर दिया गया है ताकि एक मर्यादा बनी रहे, कोई इस मर्यादा का उल्लंघन न करे। इसलिए वाणी को एक आधार मानना पड़ेगा। यदि आधार नहीं मानेंगे तो नई नई कल्पनाओं में सुंदर साथ भटक जाएंगे। यही बात कही जा रही है। यो दो स्वरूप चित्त में लीजिए। इस प्रकार राज्य और श्यामा जी को अपने चित्त में बसाना है। अब देखेंगे बार बार वर्णन करने में किसका योग है? मन का, चित्त का और बुद्धि का। आपके अंदर अहम किसका आ गया? मैं परमधाम की अंगना हूं। कल प्रसंग चला था, ये नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद घन, तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। इस प्रकार हमें दोनों स्वरूपों को चित्त में लेना है। चित्त में लेने का तात्पर्य हमारे चित्त में अब तक संसार बसा हुआ था। जैसे इस जन्म में हमने शराब नहीं पी, पूर्व जन्म में पी है, तो इस जन्म में दूसरे को शराब पीते हुए देखकर हमारे मन में आसक्ति का भाव आ जाता है, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में शराब पी है। दूसरे के मांस को खाते हुए देखकर लगता है कि इसका स्वाद कैसा होगा, भले ही हम न खाएं, कुछ आसक्ति आ रही है। इसका तात्पर्य हमारे चित्त में वैसा संस्कार है। जैसे गाय के अंदर घास खाने का ही संस्कार है और ये संस्कार उसका पैतृक है, वंशानुगत है। सिंह के अंदर भले ही उसका जीव पूर्व जन्मों में बैल रहा हो, शाकाहारी प्राणी रहा हो, लेकिन जब वो जीव सिंह की योनि में, बाघ की योनि में जन्म लेता है तो उसके चित्त में पैतृक संस्कार आ जाता है कि तुझे मांस खाना है। संभव है यदि उसको जन्म लेते ही केवल दूध पिला दिया जाए तो उसमें मांस खाने का संस्कार पैदा ही नहीं होगा, और उसके सामने मांस रख भी दिया जाए तो मांस नहीं खा सकेगा। अब कहा जा रहा है कि यो दो स्वरूप चित्त में लीजिए। अब तक हमारे चित्त में संसार बसा हुआ है। जैसे
चित्त में संस्कार बसे होते हैं संसार के, उन सारे संस्कारों को हटाकर किधर करना है? राज्य श्यामा जी के श्रृंगार में। इसलिए कहा गया है, पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजिए वर्णन। अपनी बुद्धि को थोड़ी देर के लिए दौड़ लगा दीजिए राज्य के श्रृंगार की तरफ, और बार बार अब दोनों स्वरूपों को चित्त में बसाना है, उनकी शोभा को। चित्त किसकी तरफ आकर्षित होता है? सौंदर्य की तरफ। राज्य का नख से सिख तक का श्रृंगार अनंत है, उनके सौंदर्य की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। अरबों सूर्यों का प्रकाश है तो खरबों चंद्रमा की शीतलता है, और असंख्यों फूलों की सुगंध है उस श्रृंगार में। ऐसे स्वरूप के लिए दुनिया में कोई उपमा हो ही नहीं सकती जिसे बताएं कि राज्य का मुखारविंद ऐसा सुंदर है। लेकिन जैसा भाव आ रहा है, जो आपने वाणी में पढ़ा है, या आपका मन जितनी कल्पना कर सकता है, जितनी सुंदर स्वरूप की आपके चित्त में जितना उस स्वरूप को बसाने की सामर्थ्य हो, उसको दिल में बसाइए। यही कहते हैं, यो दो स्वरूप चित्त में लीजिए, अंग वार डाल के दीजिए, करें अंग वार डार के दीजिए। अपने अंगों को वार डार दीजिए। वारना का तात्पर्य है निछावर कर देना। अपना दिल दे दीजिए। इसका भाव क्या है? जैसे आप अक्षरातीत के अनंत सौंदर्य की तरफ देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि इनके सिवा तो और कुछ है ही नहीं। आदमी हो या ऋषि मुनि हो, योगी यति हो, देवता हो, राक्षस हो, सभी सौंदर्य के ऊपर पागल हो जाते हैं। आपने पौराणिक कथा सुनी है, जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, उस अमृत को लेने के लिए देवताओं और असुरों में झगड़ा होने लगा। भगवान विष्णु ने क्या किया? मोहिनी रूप धारण कर लिया, एक अति सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया, और मुस्कुराते हुए कहा कि देवताओं और असुरों क्यों झगड़ रहे हो? तुम्हारी गरिमा के खिलाफ है, लाओ मैं ही बांट देता हूं, मैं बांट देती हूँ। देवता और असुर दोनों कहने लगे, खूब उसके सौंदर्य से पागल होकर के, हाँ हाँ आप ही कीजिए। उनका विवेक जाता रहा। कहने का तात्पर्य यह है, विष्णु भगवान ने जो मोहिनी रूप धारण किया, उसमें सभी देवता, सभी असुर पागल हो गए, और अमृत का घड़ा जिसके लिए लड़ाइयां चल रही थी, अपने आप दोनों ने ला करके दे दिया। इसी तरह से जब आप राज्य के अनंत सौंदर्य का भाव लेंगे कि राज्य का मुखारविंद या नख से सिर तक की ऐसी शोभा है, तो परिणाम क्या होगा? आपका हृदय अनायास ही राज्य की तरफ समर्पित हो जाएगा। ऐसे ज्ञान की कितनी भी बातें बताई जाए, आप सोचेंगे तो कि हाँ, हमें अपना दिल राज्य को देना चाहिए।